समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। किसी कवि ने लिखा है कि हर आंख में आंसू लाया मत करो, अरे हर आंख में हर आंसू लाया मत करो, हर जख्म हर किसी को दिखाया मत करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म हर किसी को दिखाया मत करो, हर जख्म हर किसी को दिखाया मत करो। ये संसार दुख में बड़ा कष्ट देता है, बड़ा कष्ट देता है। प्यारे, इस संसार से जिसको दुख मिला है वो दुख की कहानी को जानता है। और दुख नहीं, याद रखना, अगर मेरे ऊपर मुसीबत भी पड़ जाए तो भगवान का प्रसाद समझ करके उस मुसीबत को निकाल देना। क्योंकि अगर जीवन में आज तुम्हें दुख मिला है तो कल चैन भी मिलेगा, कल चैन भी मिलेगा। लेकिन दुख मिलने के बाद सुख की कामना मत करना। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जितात्मनु चंचार संसार मुक्त ना भवेति ना माया ना सुखम ना दुखम। बोले इस संसार में हमने बिल्कुल सुख पैदा नहीं किया है। कौन कहता है? भगवान। हमने संसार में सुख पैदा नहीं किया है, लेकिन लोग बेमतलब में नमक के ढेर में मिश्री ढूंढ रहे हैं। मिश्री, क्या नमक के ढेर में कभी मिश्री मिल सकती है? नहीं। ऐसे ही ये संसार सुखालय नहीं है। हम सब लोग यहाँ दुखालय में बैठे हैं। पंडाल में किसी को खड़ा कर लो और पूछो भैया सुखी हो, तो किसी न किसी चीज से दुखी इंसान बैठा है। दुखी, कोई पैसा से दुखी है तो कोई पैसा के लिए दुखी है, कोई लड़का से दुखी है तो कोई लड़का के लिए दुखी है, कोई बहू से दुखी बैठी होंगी तो कोई बहू के लिए रो रही होंगी। यानी संसार में सब दुखिया बैठे हैं। ये संसार सुखालय नहीं आ तो दुखालय है, दुखालय। आज यही विचार करके सुनीति ने आज महलों को त्याग दिया है और रोती हुई आज जंगल की तरफ जा रही है। जंगल में जिस समय जा करके पहुंची, इसने घास फूस की झोपड़ी बनाई है और घास फूस की झोपड़ी बनाने के बाद में और उसी झोपड़ी में अपना समय व्यतीत करने लगी है, समय व्यतीत करने लगी है। और जिस समय उस झोपड़ी में व्यतीत करने लगी है, मेरे भैया सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय को व्यतीत करती है उसी झोपड़ी में और समय व्यतीत करती है और सोचती चली जा रही है, ए भगवान अब क्या होगा, ए भगवान अब क्या होगा। कि कर्म चाहे कछु करी बाई ने, कर्म चाहे कछु करवाई ले, होनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ पे टूटी, दशरथ पे टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, एक ही महलन में टूटी,
चोटी चीरी द्रौपदी को बचाए लो, चीरी द्रौपदी को बचाए लो, होनी बड़ी है भगवान का लिखा कोई कभी मिट नहीं सकता है। संसार के ये माटी के पुतले कहते हैं कि भगवान हमें क्या देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं करौलिया के लोगों, जो भगवान ने हम मनुष्य को में किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? हम मनुष्यों को हाथ दिया है, हाथों से तुम महल बना सकते हो। हम मनुष्यों को पैर दिया है, तुम चल सकते हो, अपने हाथ से भोजन कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकता है। हम अपने हाथों से परोपकार कर सकते हैं। सब कुछ दिया भगवान ने मुझे, लेकिन एक प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया हम मनुष्यों के साथ में, जो हम लोगों का शरीर किसी काम के लायक नहीं बनाया है। नहीं तो किसी कवि ने कहा है कि दांत हिले और खुर पके, कंधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। अगर कहीं बुढ़ापे पे कसाई हमें लेते होते तो एक औलाद 2-4-10 पौआ में अपने बाप को जाकर के बूचड़ खाना में कटवा देती, मानती नहीं कभी। तो सबसे बड़ा भगवान का शुक्रगुजार तो ये करो जो भगवान ने हमें किसी लायक नहीं बनाया है, जो ये बॉडी किसी के काम के लिए नहीं बनाई। बकरी की खाल उतार लो, ढोलक में देखो बोल रही है, हाथी की खाल बोलती है, ऊंट की खाल बोलती है, मगर इस मनुष्य की खाल उतार के भी रख लोगे तो प्यारे सड़ जाएगी, गल जाएगी, मगर ये किसी में लगाने के लायक नहीं है। तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। एक आदमी एक दिन ऐसे ही झगड़ गया। अब बोला भगवान हमें क्या देते हैं, जो कुछ भी करते हैं हाथ से करते हैं सब कुछ। एक आदमी बोला एक बात बताएं, भगवान तुझे चाहेंगे तो खाना खिलाएंगे और नहीं खाएंगे तो भगवान तुझे भूखा सुलाएंगे। तो आदमी कुछ मोटी खोपड़ी में था, यानी 80% उसका सिस्टम गायब था, 20% दिमाग था। बोला देखे आज हम रोटी नहीं खाएंगे, देखे कौन मुझे रोटी खिलाता है। सामने वाला आदमी बोला चिंता न कर, अगर नहीं तू खाएगा तो भगवान तुझे मार मार के खिलाएंगे। वो बोला हम खाएंगे ही नहीं। तो वो घर से निकल गया। बोले घर पे रहेंगे तो बीवी कहेगी, बच्चे कहेंगे, माता कहेगी तो खानी पड़ेंगे। इसलिए घर से वो बाहर निकल गया, एक जंगल में पहुंच गया। एक बरी का पेड़ खड़ा था, उसी पेड़ पे ऊपर बैठ गया। बोले अब देखे मुझे कौन खाना खिलाता है। और उस आदमी ने कहा था कि तू खाएगा नहीं तो भगवान तुझे मार मार के खिलाएंगे। अब पेड़ पे चढ़ गया। तब तक क्या हुआ, इधर से महात्मा आ रहे थे। तो महात्मा ने पेड़ की घनी छाया देखी तो वहीं रुक गए, लकड़ी कड़ी खट्टी की और मिट्टी का चूल्हा खोदा, वहीं पर रोटी बनाने लगे। और जब तक महात्मा रोटी बनाते थे तब तक उधर शोर हो गया कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो क्या हुआ, महात्माओं ने वो रोटी बनी बनाई खाने के लिए जा रहे थे, परसी परसाई वैसी छोड़ दी और भाग गए। चोर उधर आए, चोरों ने वो व्यवस्था देखी, बोले वाह भाई वाह, भूख भी बड़ी तेज थी, भोजन तो बना हुआ रखा। और मैं एक होशियार चोर बोला, बोले दिमाग खराब है क्या, किसी ने जहर मिला के रख दिया होगा। एक चोर बोला तो जहर मिला के रखा होगा तो होगा यही कहीं पक्का, गया नहीं कहीं होगा, ऐसे ढूंढो। तो उसे ढूंढने के लिए लोग लग गए। तब तक एक महात्मा की नजर पहुंच गई तो पत्तों में बैठा था। बोले वाह भाई वाह,
सल्पास की गोली जहर में मिला करके ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हो कि जे खाएं मरे फिर इनका माल लूटे हैं। नीचे उतर, बोले नहीं उतरेंगे, बोलते हम उतार लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। ऊपर ही जाके पहुंचे, ऊपर पहुंचे सोई उतरने लगे। नीचे लाए, बोले ये खाना किसने बनाया, हमने नहीं बनाया। बोले इसमें मिलाया क्या है, जहर मिला, क्या मिला। बोले हमने जहर नहीं मिलाया। बोले हमने कुछ नहीं किया। बोले तूने जहर मिलाया है। बोले खा रोटी चोर बोले। बोले साहब हम नहीं खाएंगे। एक गाल पे दिया दबा के, बोले खा, नालायक खाएगा नहीं, और तू खा नहीं रहा है। एक बोला इसका मतलब उसने जहर मिला के रखा है इसीलिए खाता नहीं है। एक इधर से भी लगा, पाड़ दे हुआ, बोले खा। सोई बैठे को खान के लिए, अब हाथ में तोड़ के ले लिया गिलास, अब खाने को तैयार नहीं। चोर बोला खा। बोले साहब हम खाएंगे नहीं। एक और दिया, खा, सोई रख लिया। और जैसे ही वो खाने लगे तब तक उधर से वो चले आए जिनसे बहस हुई थी कि भगवान चाहेंगे तो मार मार के खिलाएंगे। कहने लगे कहो भैया जाओ हरीलाल कैसी कट रही। बोले भैया क्षमा करो, हमने तो उससे बहस गलत की है, आज हम खाना नहीं खाना चाहते। तो बोले ये कौन है, ये चोर नहीं है, ये चोर के भेष में भगवान है। और तू कहता था हम खाना खाएंगे नहीं, भगवान खाएंगे तो होते हुए खाना में छुड़वा देंगे, और भगवान चाहेंगे जब खाने की व्यवस्था नहीं ता करके तुझे खिला देंगे। तो कहने का मतलब जीवन में गुरु से, भगवान से और डॉक्टर से कभी तीन लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर तुमसे भगवान रूठ गया तो तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर रूठ गया तो भगवान के पास भेज देगा। कैसे पता है? भगवान रूठ गया तो बीमार कर देगा, तो डॉक्टर के पास जाओगे।